केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जासूसी कांड पर केजरीवाल पर एफआईआर। आपने दिल्ली को विकास मॉडल तो क्या देना था, जो दिल्ली की जनता को आपने 70 वादे किए 70 विधानसभाओं पे, उन पर तो आपने एक दिन काम नहीं किया। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सम्मानित मंच, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी भाई, प्रदेश के उपाध्यक्ष अशोक गोयल जी जो इस मंच का संचालन कर रहे हैं, और मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के सभी दूर दूर से आए कार्यकर्ता बंधुओं, मेरी माताएं बहनें, मित्रों, हम लगातार किसी न किसी इसके घोटालों पे लगातार जनता की आवाज लेकर रोडों पे आते हैं। अब तो घोटालों की भी एक परिकाष्ठा हो गई है जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा। रोज नए नए घोटाले निकल कर आ रहे हैं। कभी जल बोर्ड का घोटाला होता है, कभी शराब का घोटाला होता है, कभी बिजली का घोटाला होता है, कभी डीटीसी बसों का घोटाला होता है, और अब तो ये जो जासूसी कांड का घोटाला भी आपके सामने आया है। ये लगातार हम सब लोगों के बीच में एक बड़ा दिल्ली के लिए शर्म का विषय है कि दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिला हुआ है जो लगातार दिल्ली की जनता को ठग रहा है, दिल्ली की जनता को ठग रहा है। आप सब कार्यकर्ता लगातार जनता की आवाज जोरदार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, केजरीवाल तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जासूसी कांड पर केजरीवाल पर एफआईआर, दर्ज करो, जासूसी कांड पर केजरीवाल पर एफआईआर, दर्ज करो, दर्ज करो, जासूसी कांड पर खर्च किया हुआ रुपया केजरीवाल से वसूल करो, वसूल करो, वसूल करो। मित्रों, आज केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, केजरीवाल गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, केजरीवाल गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। मित्रों, इसी कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा सभी से अनुरोध है कि मंच पर बैठ जाए और एक रो बना बाहर आता है। आपने दिल्ली को विकास मॉडल तो क्या देना था, जो दिल्ली की जनता को आपने 70 वादे किए 70 विधानसभाओं पे, उन पर तो आपने एक दिन काम नहीं किया। पर दिल्ली की जनता पिछले 8 साल से हर दिन आपके एक नए घोटाले के कारण दिल्ली की जनता प्रदर्शन धरना करती है। आपको तो नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी ये तानाशाही अब बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या ये तानाशाही चलनी चाहिए? क्या उनको एक भी काम, चाहे उनकी शराब की नीति हो, शिक्षा नीति हो, कमरे बनाने की बात हो, राशन कार्ड बनाने की बात हो, हर एक नया घोटाला जिसमें आम जनता को उन्होंने गुमराह किया, दिल्ली की जनता को हर दिन बाहर निकल के प्रदर्शन करने के लिए बाहर आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी हर दिन एक नई उनकी नीति के खिलाफ, जो नीति गलत है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को अभिनंदन करती हूँ कि वो हर दिन बाहर निकल के आते हैं और आम जनता को उनके केजरीवाल करे हुए कारनामों के बारे में जानकारी देते हैं।
केजरीवाल, ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब लोग मंच के सामने एक बार व्यवस्था बनाएंगे। हम 10 से 15 मिनट के अंदर औपचारिक रूप से कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। आगे की पंक्ति पर हमारे प्रदेश नेतृत्व के लिए हम लोग जगह बनाकर रखेंगे और पीछे की पंक्ति में जो हमारे नेताओं के लिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। अब मेरा सभी से अनुरोध है मीडिया के बंधुओं से, ये जो गमले के आगे मीडिया के थोड़ा और आगे कैमरा ले आए थोड़ा और आगे बंधुओं से थोड़ा और आगे लेकर आएंगे कैमरा। और इस प्रकार के काम करते करते जब 900, 700, 900 रिपोर्ट आ गई तो इन्होंने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो वो 100 करोड़ रुपया था वो फीड इन हो गया। वो 100 करोड़ रुपया देने के बाद कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इसकी जानकारी नहीं बता पाए। और एलजी साहब ने जब इस पे रोक लगा दी तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। कैग भी एक एजेंसी है जो इस पर जांच करती है। लेकिन साथियों, हमें ये सोचना होगा पॉलिटिकल एप्लीकेशन क्या कहती है। राजनीति करने का अधिकार, जनता की बुलंद आवाज बनने का अधिकार सभी को है। तो फिर क्यों किसी व्यक्ति विशेष की आप जासूसी करवा रहे हैं? अगर आपको उनसे खतरा है तो जनता के दरबार में आके उस खतरा का आमना सामना कीजिए। और आप निरंतर इस काम को करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और अपने प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व में निरंतर इसका विरोध करेगी। और जब तक केजरीवाल जी इसका संपूर्ण जवाब नहीं दे देंगे, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो आजकल उन्होंने प्रेस से भी दूरी बना ली है। शायद इसमें भी कोई बड़ा घोटाला निकलेगा। निरंतर जो घोटाले निकल रहे हैं। ये मेरे सामने ये डॉक्टर बछेती खड़े हुए हैं, यहाँ पर जिला अध्यक्ष मयूर विहार। ये 2 जासूस जो है ये दिल्ली का भला नहीं कर रहे थे, ये आपकी जेबों की तलाशी ले रहे थे, आपके मन टटोल रहे थे और आपके ऊपर निगाह रख रहे थे। तो आज का ये प्रदर्शन है हमारा, ये आज हमारा पहला कदम है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घसीटते हुए जेल तक ले जाने का। ये लड़ाई लंबी रहेगी, चलती रहेगी और तब तक चलेगी जब तक इनको जेल नहीं भेज देंगे। बोलो तैयार हो ना? दोनों हाथ भागे बोलो, लोगों ने कमर डाल रखा है। बोलो तैयार हो ना? तैयार हो ना? तो अभी हम सब चलेंगे, संयम से चलेंगे, लेकिन जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे।